पूर्णिया में 27 नवंबर को रंगभूमि मैदान में यादव महासभा का विशाल सम्मेलन होगा। इसके लिए संगठन के लोगों ने पूर्णिया के कप्तानपाड़ा में एक बैठक की और सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव समेत तमाम वरीय संगठन प्रभारी और पूर्णिया प्रमंडल के संगठन से जुड़े तमाम लोगों ने हिस्सा लिया था। इस दरमियान उन लोगों ने कहा कि पूर्णिया में राष्ट्रीय स्तर के यादव महासभा का सम्मेलन होना तय हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में यादव समाज के लोग शामिल होंगे। इस दरमियान कोसी आलोक से बातें करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केपी यादव, महासचिव सजिदानंद यादव, सचिव IS गोरीलाल यादव ने कहा कि यादवों का इतिहास काफी गौरव में रहा है। देश की आज़ादी से लेकर समाज के उत्थान में यादवों ने कुर्बानियां दी हैं। इसके बावजूद वर्तमान समय में यादव समाज के 70 से 80% लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक असमानता से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए संगठन करीब 100 वर्षों से काम कर रहा है, किंतु अभी तक जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल पाई है और यह समाज कैसे अपना उत्थान कर राज्य और देश का विकास कर सके, इसकी शुरुआत जबरदस्त तरीके से पूर्णिया से एक मरतबा फिर से की जाएगी और उसमें पूरे देश से यादव समाज के लोग शामिल होंगे। इस दरमियान कहा गया कि संगठन के माध्यम से न केवल यादव समाज के उत्थान के लिए ही काम किया जाएगा, बल्कि समाज के दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए भी यह संगठन काम करेगा। यह बैठक आज पूर्णिया में हम लोग कर रहे हैं। बिहार प्रदेश यादव महासभा के पदाधिकारी पटना से आए और लोकल पूर्णिया के लोग यहाँ बैठे हैं। एक संस्था हम लोग की ऑल इंडिया यादव महासभा, उसी का आज बैठक यहाँ हो रहा है और मेन उद्देश्य यही है कि 27 नवंबर को हम लोग को शताब्दी वर्ष मनाना है, क्योंकि 100 साल पहले 1924 में पूर्णिया में हम लोगों का अखिल भारतीय यादव महासभा का शताब्दी शुरुआत सम्मेलन हुआ था 1924 में। उसी के शुरुआत हम लोग ये संस्था देश भर की ऑल इंडिया यादव महासभा की संस्था पूरे देश में है, तो शुरुआत हम लोग पूर्णिया की धरती से करना चाहते हैं। उसी की तैयारी की समीक्षा, उनसे डेट फिक्स हो गया है 27 नवंबर 1922 को यहाँ पूर्णिया में, तो उसी की तैयारी की समीक्षा में हम लोग पटना से आए हुए। सर, क्या यादवों को संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई सर? संगठन को नया नहीं बना रहे हैं, संगठन हमारी 100 साल पुरानी संगठन है। तो इसके पीछे तो कुछ मकसद होगा कि आखिर इस संगठन के माध्यम से क्या कुछ किया जाना है? संगठन के माध्यम से एकजुट, शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए लोगों का प्रयास रहता है। लोगों कि संगठन पहले से बना हुआ है, 100 साल पहले बना था और शताब्दी वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं और ये पूर्णिया में भी शताब्दी समारोह ही होने जा रहा है 27 नवंबर को। तो आपके माध्यम से हम लोगों को के बीच या इस बात का प्रचार भी करना चाहेंगे कि हजारों हजार की संख्या में लोग आवे। उद्देश्य के बारे में आपने पूछा था। देखिए, 100 साल पहले जो उद्देश्य था, उद्देश्य वो अभी भी कायम है। वो उद्देश्य था कि सामाजिक संतुलन बनाने के लिए यह संगठन काम करेगा। सामाजिक विषमता थी, आर्थिक विषमता तो है ही, थी ही, उस समय और थी, अभी कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी आर्थिक विषमता है। हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, यह कोई नई बात नहीं। 1931 में भी जाति आधार पर जनगणना सरकार ने कराई थी और फिर मांग हो रही है कि जाति आधार पर जनगणना हो। जाति में हम लोग हैं, ये एक रियलिटी है, या एक वास्तविक चीज़ है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। तब ये बात हुई कि बनाने की क्या ज़रूरत है। सामाजिक असंतुलन आज भी कायम है। यादव की संख्या इस राज्य में ही नहीं, पूरे देश में बहुत अधिक है। हम लोगों के आकलन के अनुसार बिहार में 18% से बेसी यादव लोग हैं और ये लोग बेसी पॉवर्टी लाइन के नीचे अभी भी हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। इनको न्याय दिलाना है। ये शिक्षा में भी बहुत पीछे रह गए हैं, स्वास्थ्य में भी इनका ये लोग बीमार अधिक पड़ते हैं, क्योंकि ना न्यूट्रिशन अच्छा है और ना हेल्थ फैसिलिटीज़ इनको जो सरकार अवेलेबल कराती है वो भी ये ग्रहण नहीं ले पाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस संगठन का काम है कि सामाजिक असंतुलन जो अभी भी बना हुआ है उच्च जातियों में, निचली जातियों में, यादव में और अनेक जातियों में,
इस असंतुलन को दूर किया जाए। तो संतुलन पहले तो इसको क्लियर कर दें कि जो गरीब लोग हैं यादवों में और दूसरी जातियों में भी, तो जो भी संगठन बना है वो अत्याचार और शोषण इनके मेंबर्स का नहीं हो, सरकार द्वारा या उच्च जाति के लोगों द्वारा या उच्च जाति के नहीं, जो पढ़ लिख करके दूसरी जाति के लोग भी बहुत सशक्त हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं, वो शक्तिशाली लोगों से इनको एक्सप्लॉयटेशन और अत्याचार से बचाया जाए, वो कम हुआ है। शोषण और अत्याचार कम हुआ है, संगठन का रोल रहा है। संगठन हम लोग ये ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके सरकारी स्कीम का आजकल तो लाभ दिलाने का काम है, ताकि बैलेंसिंग हो, सोशल बैलेंसिंग हो, आर्थिक संतुलन हो, इसके लिए। और दूसरी तरफ शिक्षा के प्रचार के लिए लोगों में यह बात फैलाई जा रही है कि शिक्षा का प्रचार करें। आपको शायद मालूम ही होगा कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बिहार के 7 यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री राम लखन सिंह यादव जी भी उनमें से एक रहे हैं, और उन्होंने अब इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अनेक कॉलेज और स्कूल खुलवाया। पता नहीं पूर्णिया प्रमंडल में उनके नाम पर कोई स्कूल कॉलेज है कि नहीं, लेकिन झारखंड में, रांची में और सब जगह, पटना में राम लखन सिंह यादव जी के नाम पर, बख्तियारपुर में अनेक स्कूल और अनेक कॉलेज हैं। तो पर्पस एक है शिक्षा बढ़ाना, यादवों में शिक्षा अधिक से अधिक लोगों को मिले, उसका प्रयास करना। यादवों का काफ़ी गौरवमय इतिहास रहा है। हाँ। वर्तमान में अगर देखें तो सरकार में भी यादव लोग रहे हैं। हाँ। और उसके बाद पूर्णिया की अगर बात करें तो लगभग 80% जो कॉलेज है वो यादवों का ही द्वारा खुला हुआ है। हाँ। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाना, आर्थिक रूप से पिछड़ जाना, ये कैसे हो गया? देखिए, कॉलेज जो खुले हैं हाल में खुले गए हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति तो हुई है, लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिए नहीं हुई है। इसीलिए पहले यादव को खोजा जाता था सरकार के द्वारा कि किसी कमीशन में मेंबर और चेयरमैन अगर बनाना है, कांग्रेस रिजीम में भी और बाद में, तो खोजना पड़ता था कि कौन यादव है। कांग्रेस रिजीम में एक हम अवेलेबल होते थे, तो बिंदेश्वरी दुबे जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग का सदस्य हमसे बिना पूछे बना दिया था। हम चाहते हैं कि अभी भी शिक्षा 100% यादवों में नहीं है। शिक्षित हों, जो काम करना है करें, व्यवसाय करें, नौकरी करें, खेती करें, माध्यम से शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे। हाँ, पर हम लोग कर रहे हैं। यादवों के पिछड़ापन का मूल कारण है अशिक्षा, शिक्षा की कमी। अशिक्षा के कारण आज भी इतने पिछड़े हुए हैं। आपको लगता होगा, कुछ आदमी दिखाई पड़ता है तो समाज ये एकदम पूरा लगता होगा कि अभी शासन में आ गया, लेकिन आप जब गहराई से जाएंगे तो आज भी देखेंगे बहुत कमी है। इसलिए आप खटालों में जाइए, पटना में बहुत सारा खटाल है। मैं तो खटालों में जाता हूँ, देखता हूँ, पुश्त दर पुश्त वह गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, उसका बेटा बैठा रहता है, वही काम करता है, दूध दूहता है और दूध बेचता है। आज भी जनरेशन टू जनरेशन पढ़ाई नहीं कर रहा है। अपवाद स्वरूप आपको मिल जाएगा कि कोई लड़का यादव का विदेश चला गया, कोई बड़े पद पर चले गया। जो आप आबादी है, आबादी को जब देखिएगा तो आज भी उसमें इतनी कमी है जितनी कमी दूसरे समाज। संगठन के माध्यम से कैसे उन समस्याओं को दूर करेंगे सर? हम लोग का आदमी हर जगह प्रयास करता है। संगठन का 100 वर्ष का आप बहुत कम संगठन को देखिएगा जिसका 100 वर्ष लाइफ हुआ है। वो संगठन में बड़े बड़े लोग, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आज आप खोजिएगा तो नहीं सर। मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि 100 वर्ष का संगठन है, इसके बावजूद भी परिणाम कुछ अच्छा नहीं है। नहीं, परिणाम उपलब्धि हुई है, कहा ना, हमारी आबादी इतनी अधिक है कि उस अनुपात में आबादी में नहीं प्रगति हुई जो होना चाहिए। ये संगठन जो है ये राष्ट्र की सेवा कर रहा है। अगर हर समुदाय, हर जात अपने अपने जात के लोगों के लिए काम करता है तो राष्ट्र सेवा करता है। राष्ट्र की सेवा, अगर हर जात ऊपर उठ जाए तो राष्ट्र मजबूत होगा। हर समाज में शिक्षा हो जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, आर्थिक उत्थान उसका हो जाए तो उसे देश मजबूत होगा। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी। अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS एंड ED कोर्स। CMS एंड ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स करने के लिए आज ही संपर्क करें
आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि